देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी के नेता ये जानते हैं कि वहां वो उपचुनाव में वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इसीलिए अपने हार के पीछे की कहानी अभी से उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। वहां पे जिस तरीके से जनता ने, अगर ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जनता ने एक सिरे से समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी ये समझ गई है कि जो चुनाव का दिन है उसमें उन्हें वोट मिलने वाला नहीं, उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके की बातें बना के वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जिस पीढ़ी की बात समाजवादी पार्टी करती है, हमारा ये समाज उनसे पूछना चाहता है कि इस पीढ़ी की याद उन्हें 2012 से लेकर 17 तक क्यों नहीं आई? क्यों उन्होंने पिछड़ों के साथ पाखंड, दलितों के साथ धोखा और अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार 2012 से लेकर 17 तक अपने शासनकाल में किया? समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जो मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से और मजबूती से लड़ रही है और हम ऐतिहासिक जीत के साथ मिल्कीपुर के विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेंगे। दोषी पाया है और कैसे देखते हैं सर कोर्ट का फैसला है? जी, पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका चीजों को एग्जामिन करके जो भी उचित दिशा उस दिशा में आगे बढ़ती है। सर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आज वो जब प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर भाजपा के गुंडों ने पथराव किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी गाड़ी ने तीन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो इस कारण ये हादसा हुआ है। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा जो कुंबा है, ये जानता है कि इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जनता को गुमराह करके, गफलत में जनता को रख के और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया है, इससे हमारी सामान्य दिल्ली की जनता बहुत आहत है। किस तरीके से वहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया आम आदमी पार्टी ने, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे केवल धोखा दिया आम आदमी पार्टी ने, यूपी और बिहार वालों को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस बार दिल्ली की जनता ने ये मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। और ये जितने भी बयान है, ये उनकी हताशा का ये आईना है। सर, नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जो है कांग्रेस और भारत की जनता ने मिलकर इस संविधान को बनाया। इस संविधान की रक्षा करना हर कांग्रेसी का काम है, लेकिन मोहन भागवत कांग्रेस के संविधान के विरोधी हैं। मोहन भागवत कहते खुलेआम तौर पे कह रहे हैं कि संविधान को हम नहीं मानते हैं। भाजपा आरएसएस संविधान विरोधी है। पीएम मोदी देश के 20-25 अरबपतियों को पैसा देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी अगर ये संविधान की बात करती है तो जनता सिवाय हंसने के और कुछ नहीं करेगी। क्योंकि हमारे देश ने देखा कि बाबा साहब के संविधान को सबसे ज्यादा किसी ने तार तार किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी किसके शासनकाल में लगी? संविधान से इतर हटके किस तरीके से देश को विकास से पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब जब देश में कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा है, हमारा देश विकास से पिछड़ा है। आप 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल याद कीजिए। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का शासनकाल भ्रष्टाचार का शासनकाल का पर्यवाची बन गया था और हर दिन नित्य नए घोटाले सामने आते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी से देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और संविधान का अगर सच्चा कोई हितैषी है तो ये हमारी मोदी सरकार है। ये बात कांग्रेस जानती है कि जनता अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रही है। क्योंकि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, केवल चुनाव जीतने के लालच से कांग्रेस पार्टी ने हमारी सम्मानित जनता को जो गुमराह किया, उनको धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया, उनके साथ छल किया,
ये बात हमारी जनता भूली नहीं है। हमारी सम्मानित जनता कांग्रेस पार्टी को का असली चाल चरित्र और चेहरा जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी के बहकावे में, राहुल गांधी जी के बहकावे में हमारी जनता नहीं आने वाली। सर, राहुल सरकार ने जो बिहार में जाति जनगणना कराई थी बीजेपी सरकार के साथ मिलके, वो बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कराई गई थी। जब हमारी सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी उसको प्रॉपर तरीके से जो है हम जाति जनगणना कराएंगे। आज बिहार की, उत्तर प्रदेश की और देश के लोगों की याद कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को आ रही है। बिहार में उनका जाना केवल और केवल उनका राजनीतिक दौरा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। बिहार के विकास से, बिहार की जनता के तरक्की से, बिहार की समृद्धि से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को कतई मतलब नहीं है। केवल चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता और राहुल गांधी जी ये जनता के बीच में दिखते हैं। तो ये सीजनल राजनीति नहीं चलेगी। अब अगर कांग्रेस पार्टी वाकई संजीदा होती तो 12 महीने वो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता दिखते। लेकिन आप देखिए, उनका बड़ा खास पैटर्न है कि लोकसभा से पहले वो पद यात्रा करते हैं राहुल गांधी जी। जिस जिस प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना होता है उस प्रदेशों का दौरा करते हैं, और जैसे ही विधानसभा चुनाव बीतता है उस प्रदेश की तरफ वो मुड़ के भी नहीं देखते। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो। इसी उत्तर प्रदेश के प्रियंका गांधी जी को जिम्मेदारी मिली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 22 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन चुनाव में कुछ दिन तो दिखी, लेकिन चुनाव के बाद वो जाके साउथ से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने तमाम देश के हर प्रदेश को छलने का काम किया, और देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी के इस बहकाव में नहीं आने वाली।